हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बाकी बिहारी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ तो मौसम ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। तो चलिए आज मैं आपको ठाकुर जी की यानी कि लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना पर आधारित कथा सुनाऊंगी, जो कि कमल किशोरी जी की है। कमल किशोरी जी जो थे वो सुनार थे और वो हीरे जवाहरात का काम करते थे और बेचने का काम किया करते थे। उनकी दुकान से बने हुए बहुत सुंदर सुंदर गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोरी की दुकान से ही गहने लेने और बनवाने आया करते थे, चाहे वो हाथों के कंगन हो, गले का हार हो, कानों के कुंडल हो या मांग का टीका हो। उसमें बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोरी बहुत शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका एक मित्र था जो दुकान पर आया। वो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र को यानी कि कमल किशोरी जी को भी देता चलो। वह उसकी दुकान पर गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो कमल किशोरी जी एक सोने और हीरे से जड़ित बहुत ही सुंदर हार बना रहे थे। कमल किशोरी को देने प्रसाद आए और कमल किशोरी उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुँचा। कमल किशोरी का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आए थे। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा था तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोरी लड्डू गोपाल जी को मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही है, यह हार कितना लड्डू गोपाल के गले में कितना शोभा दे रहा है और उनके गले की शोभा बढ़ा रहा है। उनका मित्र और कमल किशोरी आपस में बातें करने में लग गए और बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब हार लड्डू गोपाल के गले में पड़ा था और चला गया। कमल किशोरी का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हुए। जब वह टैक्सी से उतरे तो वह भूलवश लड्डू गोपाल जी को उसी टैक्सी में ही छोड़ दिया और लड्डू गोपाल जी को उतारना भूल गए। टैक्सी का जो ड्राइवर था वह बहुत ही गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपने टैक्सी की पिछली सीट पर देखा और उस पर ध्यान दिया तो उस पर बहुत ही सुंदर से एक लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे, जो शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बापू यह देखकर एकदम से घबरा गए कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुके थे और काफ़ी दूर आ गए थे और वह सवारी भी अपने घर जा चुकी थी। तो वह दूसरे दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ पांव धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गए। जैसे ही उनके घर के अंदर प्रवेश किया, उनकी पत्नी ने उनके हाथ से पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को देखा और इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से छीन लिया। उसकी पत्नी, जिनकी 8 साल शादी के हो चुके थे, अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममताई और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसका गोद ऐसा लगा कि उसके गोद में कोई बच्चा उठा लिया है। उसके स्तन से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाती हुई बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना
अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ ना पाया कि पत्नी को अचानक से ऐसा क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर गरम दूध करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया। मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखे। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत सी सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय उस लड्डू गोपाल जी को देते हुए, यह हमारा बेटा है और यह हमारी बेटी है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी से इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोरी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ बाबू रहा करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोरी जी वहाँ पहुँच ना सके जहाँ उनको पहुँचना था। तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आए और उसने परेशान कमल किशोरी से पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। कमल किशोरी, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर बहुत छोटा सा है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर ने उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नज़र आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोरी ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मालती ने उनको उस कोने पे ले गए जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोरी ने लड्डू गोपाल जी को देखा और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल जी हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को गले में डाला था। कमल किशोरी ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम्हें कहाँ से मिला? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोरी जी को सारी बात बता दी और कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोरी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानते और हमारे लाला के सामने किसी चीज़, किसी हार का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर ने एकदम चुप हो गए और उनके मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी के अंग लगा हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुए और बाबू उनको टैक्सी से लेकर अपने मंजिल तक पहुंचाने
के लिए गए। जब कमल किशोरी टैक्सी से उतरे और जाने लगे तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई, ज़रा रुको, यह आपका कोई सामान छूट गया है, हमारे टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोरी ने कहा, मैंने वहाँ कुछ भी नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोरी ने उन्हें खोलकर देखा तो एकदम हक्का बक्का रह गए। यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहन रखा था। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर जैसा भाव होना चाहिए उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसे चाहते हैं वैसे ही होते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिससे सेवा लेनी है, वह सब जानते हैं कि हम लोग नियमित मात्र से बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीज़ें भी ग्रहण करते हैं। तो यह कमल किशोरी जी की कथा थी जो लड्डू गोपाल के बारे में थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और यह कथा आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय हो लड्डू गोपाल।